कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ कुरैशी आपको मिलाने जा रहा हूं। हमारे यहां पे आए खास शख्सियात VLW साहब चुंजाली दहार में पहुंचे, जहां दुधेड़ दहार खड़ियाली दहार में आया तूफान, जिसमें बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैं इनसे आज ये पूछना चाहूँगा कि किस मसले में ये यहाँ पे आए। GRS साहब आशिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सरपंच किथर के हमारे साथ मौजूद हैं, वार्ड नंबर 2 के मेंबर हजरात भी हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पे मेंबर वार्ड नंबर 3 के मेंबर कासिम साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैं उनसे मुलाकात कराऊंगा और पूछूंगा कि क्या मतलब क्या क्या देखा आप और किन किन मुश्किलात में लोग हैं। सबसे पहले मैं मुलाकात कराऊंगा आपकी VLW साहब से, एजाज कीन साहब से, कि ये क्या कहेंगे इस बारे में, इन्होंने क्या देखा और क्या क्या मतलब हेल्प करने की कोशिश की लोगों की, और क्या चाहते हैं यहाँ के लोग। हाँ जी, आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर कब आए और मतलब किस तरह से लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं यहाँ पे, आप क्या हेल्प करेंगे इनकी, कब तक इनके जो रास्ते वगैरह हैं, तिरंगियाँ वगैरह हैं, ये चालू हो जाएंगे, रास्ते लोग यहाँ से अपने गुजर बसर का सिस्टम जो है शुरू करेंगे। शुक्रिया यूसुफ साहब। असल में बात यह है कि जो 27 तारीख को क्लाउड बर्स्ट हुआ है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि उसकी जो मेन लोकेशन है वो यहीं पर है, इसी चुंजाली और दुधेड़ के नाले में ही वो क्लाउड बर्स्ट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर तकरीबन 600 लोगों का रास्ता जो है वो बिल्कुल तिरंगड़ी, पहली तिरंगड़ी से लेकर आखिरी तिरंगड़ी तक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जी जी। तो इसमें सरपंच मैडम ने हायर एडमिनिस्ट्रेशन को दबाव बना के काफ़ी उनको बताया कि हमारे रास्ते गिर गए हैं। उसके बाद मुझे जनाब ACD साहब किश्तवाड़ ने और BDO साहब मौजूद हैं, उन्होंने स्पेशली मुझे यहाँ के लिए तैनात किया। मैं जब आया यहाँ पर मैंने देखा कि अगर ये रास्ते मुकम्मल ना हों तो यहाँ जितना भी माल है, जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो दुधेड़ है, द्रट है या चुंजाली है, बगड़ा है, जोई है, इन लोगों का माल और लोगों को बच्चे बच्चे जितने भी लोग यहाँ पर, अगर इन लोगों को सबको वापस जाना है तो इनके लिए वो रास्ता मुकम्मल होने के बाद ही एक वे है कि वो वापस जा जाएंगे। सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम जब वहाँ से आ रहे थे, मेरे साथ काफ़ी लोग थे, तो बहुत मुश्किल हो रहा था हमें भी वहाँ से गुज़रना। तो बाकी माल मवेशी की तो बात ही नहीं, वो वहाँ से गुजरेगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस बारे में हमने फिलफोर यहाँ पर जो है उस सड़क का काम शुरू किया। कल हमने यहाँ ग्राम सभा की, लोगों को जॉब कार्ड होल्डरों को तैयार किया, और जॉब कार्ड होल्डर इंशाल्लाह आज हम ऑन द स्पॉट काम शुरू करके जाएंगे। और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया, और मैं भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि 15 भादु देसी हिसाब से इनके माल का वक़्त जो है वापस 15 भादु को वापस जाने का वक़्त होता है। तो 15 भादु से इंशाल्लाह ये जो है सड़क हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एजाज साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए, लोगों की मुश्किलात को देखा। तो यहाँ से एक लोकल फील्ड से एक ऑडियो मतलब भेजी गई थी कि ये तिरंगड़ी जो रास्ते हैं कंप्लीट हो चुके हैं और लोगों ने कुछ चंदा वगैरह करके किए। तो इस बारे में आपने क्या वेरिफिकेशन की और लोगों ने आपको क्या मतलब यकीन दिलाई देखिए आपको। जनाब, जब मैं आ रहा था मैंने भी वो ऑडियो सुनी थी, लेकिन फिर मैंने उसको अनसुना करके मैंने कहा कि मैं लोगों के बीच में जाकर ग्राउंड की सिचुएशन देखता हूँ। मैंने जब देखा तो ये 2500 रुपया या 2300 रुपया जो चंदा हुआ है, तो ये तो लाखों का नुकसान हुआ है। ये जी जी। 2300 रुपये से हमारी तिरंगड़ियाँ और रास्ते नहीं बनेंगे। हाँ, अब वो तो सैलाब से पहले कहीं यहाँ के लोगों ने एक तिरंगड़ी के लिए चंदा किया हुआ था। और जब वेरिफिकेशन में उस बंदे का बाप भी यहाँ था, उसके कमिटमेंट जब उसको हमने नोट किया तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ आए नहीं है, जिस बंदे ने ऑडियो जी जी। डाली है वो बंदा यहाँ आया नहीं है, तो उसने गलत किया है। उसके बाप ने भी कहा, तमाम लोगों ने कहा कि उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, कि जो हम लोगों का नुकसान करता है, पूरी कौम का नुकसान करता है, जहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर रास्ता कहीं है ही नहीं, लोग फंसे हुए हैं, राशन आ नहीं रहा है, मुश्किलात का सामना हो रहा है। और वो बंदा बता रहा है कि यहाँ पर चंदा पूरा करके कंप्लीट हो चुका है। काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें बहुत बुरा हाल है, वो चंदे के 2500 रुपये से बनने वाला नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ वाटरशेड के चेयरमैन जनाब मास्टर नूर मोहम्मद साहब भी हैं, बायोडाइवर्सिटी के चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप यहाँ के सरपंच हजरात के बारे में क्या मतलब कहना जाएंगे, कितनी उनने मतलब आपकी हेल्प की यहाँ पर आए। मैं यहाँ के चाहे बायोडाइवर्सिटी कमेटी के चेयरमैन साहब हैं या वाटरशेड के चेयरमैन साहब हैं या पंचायत के मेम्बरान हैं या सरपंच किथर हैं, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे और हमारे GRS साहब हैं, नायब सरपंच हैं फारूक साहब, तो हम सब, मैं पूरे जो भी जितना भी यहाँ पर है इनका सबका शुक्रगुजार हूँ। और बिलखुसूस जो चुंजाली में यहाँ पर ढोक में लोग रहते हैं, इनका खुसूसन दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी बहुत खिदमत की, हाथ पकड़ पकड़ से मुश्किल रास्तों से हमें निकाला, घोड़ों का इंतज़ाम किया, और यहाँ पर इस जगह पे हमारे लिए जो भी सुविधा हुई, बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा दी, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये भी किधर से, चाहे बायोडाइवर्सिटी कमेटी के चेयरमैन थे, वाटरशेड के चेयरमैन थे, सरपंच किधर थे, नायब सरपंच साहब थे, मेम्बरान थे, सब ने पूरा ताउन दिया। और इस ताउन की वजह से लोगों ने भी यहाँ ताउन दिया। उसके बाद जो है ये
मुमकिन हुआ कि हमने ये लोगों से यहाँ वादा किया है कि हम 15 दिन के अंदर अंदर आपका रास्ता मुकम्मल करके और आपके माल मवेशी को वापस किधर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। तो हमें अब जनाब माशनूर मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि जो यहाँ के सरपंच साहब हैं उनसे उन्होंने आपकी क्या हेल्प की और आपके साथ कैसा सलूक किया, इन दौरान में आप कैसे रहे, किन हालात में आपने मतलब अपना गुजर बसर जो है गुजारा। तो माशनूर मोहम्मद साहब। जो फ्लड चढ़ा 27 जुलाई 2021 में धार दुधेड़ में, उस दिन हमारे सरपंच मैडम मोहतरमा हुसन बानो अपने घर में थी सुबह में, वो आ नहीं पाई। उसकी जगह हमने यहाँ लोगों की हौसला अफजाई की, हम सारी जगहों में गए तो उन्होंने भी अच्छा रोल निभाया जी। क्योंकि चंद दिन के अंदर अंदर उन्होंने कुछ काम जो है वो सैंक्शन करवा के, जैसे हमारी सड़क जो है आज काम शुरू हो रहा है और आगे भी इंशाल्लाह पुल जो तिरंगड़ियाँ जो है उनके बारे में मशवरा चल रहा है। जंगलात वालों को भी टाइट किया है कि हमें तिरंगड़ियाँ दे दो, तो बड़ा अच्छा रोल निभाया उन्होंने। आज यहाँ हमारे इलाके में आए, अपने लोगों से बातचीत की, काम बांटा, काम देखा, रास्ते देखे, लोगों की हौसला अफजाई की। इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं। जो काम जो प्लान मतलब साल पहले देकर तो साल के बाद सैंक्शन होता है, इन्होंने महीने के अंदर नहीं बल्कि 15-20 दिन के अंदर सैंक्शन करवा के हमें दे दी। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे इब्राहिम साहब से कि आप क्या कहेंगे इस बारे में। यहाँ के आवाम से भी पूछना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे, कितना शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ के सरपंच साहब का। देखो जी, मैं तो सरपंच साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमारे हर एक काम को मतलब हर एक हमारी मुश्किलात को आगे पहुँचाया। जब वो आगे पहुँचे वहाँ से हमारे सबसे पहले हमारे ब्लॉक डिपार्टमेंट के मतलब एजाज साहब को मतलब सरपंच के ही दबाव से उनको एसीडी ने फ़ोन किया, एजाज साहब को वीडियो साहब ने फ़ोन किया कि जाओ जी आप वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी मुश्किलात है, उसके लिए आप जाओ देखो और वहाँ जिस तरीके से भी मुमकिन हो सके तो उस रास्ते का काम शुरू करवा के ही आना है। इसलिए उसी सरपंच के मतलब और हमारे ब्लॉक डिपार्टमेंट के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फिल फोर हमारे एक काम को उठाया जो सबसे मेन काम। तो जब मतलब हमारे डिपार्टमेंट वाले आए, हमारे साथ बैठे, यहाँ के लोगों ने भी अपनी मुश्किलात को उनके सामने रखा और फिर उन्होंने भी इस सारी चीज़ों को करने के साथ साथ काम भी शुरू करवाया। लोगों की हौसला अफजाई, लोग भी खुश हो गए कि भाई हमारे लिए गवर्नमेंट ने भी इतना सा फ़ायदा दिया कि हमारा रास्ता भी बन जाए और हमें पैसा भी मिल जाए। शुक्रिया। गुजर बसर न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ कुरैशी आपको मैंने मिलवाया इन शख्सियात से। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं किथर पंचायत से कि मोहम्मद हुसन बानो जी ने हमें यहाँ पे इस टीम को यहाँ पे हमारे पास भेजा। इन्होंने हमारे हौसला अफजाई की और हमारे रास्तों को देखा, हमारी मुश्किलात को देखा कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो है रास्ता बंद होने के बाद गुजर बसर कर रहे हैं। तो हम अब आपको मिलाने जा रहे हैं एक नायब सरपंच किथर से कि वो आपसे मतलब मुखातिब होंगे और क्या कहेंगे इस बारे में। जी शुक्रिया आपका। देखिए, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे डिपार्टमेंट ब्लॉक का और हमारे डीसी साहब का, हमारे एसीडी साहब का, हमारे बीडीओ साहब का, हमारे सरपंच साहिबा का और हमारे VLW साहब का, जिन्होंने बहुत सारी इस बारिश इस बिना रास्ते के हमारे साथ बहुत सारी कुर्बानी दी। उसके बाद देखिए जो 2021 के 27 के डेट में जो नुकसान हुआ, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हमारे आदमी जो हैं वो बच गए। चलो माल तो हमारा जो हो गया, लेकिन जो हमारा आदमी है आदमी बच गए हैं। उसके बाद काफ़ी सारे मेहनत कश लोग थे, उन्होंने कम से कम 10 दिन के अंदर ही उधर इधर ट्रैफिक को खोला है। लेकिन खालिस आदमियों का चलना है वो भी डडलू से, तो रुके पड़े हम उतने नहीं। तो हम डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी सड़कें जो हैं ये इसका काम शुरू कर दिया। हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। गुजर बसर न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ कुरैशी अगली न्यूज़ लेकर हाजिर होता हूँ। खुदा हाफिज़।